ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 मई मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न। बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर। बाबा कहते, बच्चे, काम महान शत्रु है। इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर बन नहीं सकते। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो, तो बाप तुम्हें नैनों में बिठाकर साथ ले जाएंगे। नैनों में बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, यह तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही है जो देवता बनेंगे। ये पक्का निश्चय है ना? टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप सम्मान बना देते। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते। रावण बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते। इस समय है रावण राज्य। सतयुग में है राम राज्य।
राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला भी और नरक की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। इतने तो पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है कि हम पारस बन सकते। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान, 50 मंजिल, 100 मंजिल के बनाते। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती है। तो कितने बड़े बड़े मकान होंगे, होंगे इतनी बड़ी मंजिल नहीं। आजकल यहाँ ही बनाते रहते। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। सतयुग में तो जरूरत ही नहीं होगी ना। हाँ? अभी आप जो देख रहे हैं इस समय 50 माला, 100 माला, 125 माला, 150 माला। हाँ? एक समय ऐसा था जो यहाँ पर एक माला 2 माला होते थे और बॉम्बे में 15-20 माले। तो क्या कहते, 15 माला, 20 माला, और अभी 100-150 माला। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो 2 माला भी नहीं होंगे ना, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होगा। तो देखो आबादी कितनी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो बाप खुद समझाते, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता तो वहां मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। सिर्फ भारत में, और भारत में भी एक एक के पास कितनी जमीन होगी, गांव जितनी। तो जरूरत ही नहीं होगा, ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती। यहाँ तो जमीन है नहीं। इसीलिए इसीलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। और आज से 100 वर्ष पहले जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी। जमीन कैसे मिलती थी, कोड़ियों के भाव। और आज इतना सा टुकड़ा लो तो करोड़ों रुपया देना पड़ता है। तो बाबा कहता है देखो कितनी आबादी बढ़ गई है। इसीलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता। जैसे कि जितनी जमीन चाहिए ले सकता है, वहां तुमको सब सुख मिल जाते। सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते, उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना। वहां पैसे आदि लगते ही नहीं।
अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। इतना धन होगा कि 4 धन होगा, पैसे की कदर ही नहीं। ढेर पैसे हों तो क्या करेंगे? सोने, हीरे, मोतियों के महल आदि बना देते। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है? समझ और बेसमझ की ही तो बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। एक है सतो बुद्धि और दूसरी है तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुनी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है। यह है, क्या कहेंगे जब स्वर्ग नहीं है तो यह है रो नर्क। नर्क भी नहीं, रो नर्क। बहुत दुखी, इसीलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मार कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। यह सारा झाड़ जड़ जड़ी बूट मिलेगा कैसे? अब पूरा झाड़ सड़ गया है, जड़ जड़ी बूट हो गया है। अब उसमें आप कितनी भी अच्छी खाद डाल दो, हरा भरा तो नहीं होगा ना, तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तो यह सारा झाड़ जड़ी जड़ी बूट है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है? यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते। सत्युगवासी सो फिर कलयुगी वासी बनते। फिर तुम संगम वासी बन सतयुगी वासी बनते हो। अभी कहाँ के वासी है? संगम। और संगम से सतयुगी वासी बनते हो। कहेंगे हमने सब सतयुग में, हम सब सतयुग में जाएंगे नहीं। तो जो बाबा कह रहा है, जो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही क्या कहते हैं, स्वर्ग में जाएंगे। तो वास्तव में कौन सी सत्यनारायण की कथा है? हाँ, सच्चा सच्चा बाप आकर हम बच्चों को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते, जिससे हम सतयुग में चले जाते। तो क्या करना चाहिए? है ना? बाबा कह रहा है अभी क्या करना चाहिए, है ना? स्वर्ग में वो जीते जी, बाबा कह रहा है स्वर्ग में जाने के लिए अभी जीते जी यहाँ तलाक देना, क्योंकि दुख धाम है ना, दुखी दुख है। पाप युक्ति तो बताते कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने।
हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। चेंज जरूर होनी, यह है पुरानी दुनिया। इसको सतयुग कैसे कहें, परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं कि सतयुग, समझते नहीं कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं, वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी मांगेंगे नहीं, कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या। यह यह मैं समझना ही नहीं चाहता। दुनिया वाले कई ऐसे हैं जो वो समझना ही नहीं चाहते। वह कहते आत्मा क्या परमात्मा क्या। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवान वाच, मैं आता ही हूं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर, और साधारण मनुष्य तन जो अपने जन्मों को नहीं जानता, साधारण तन में आया हुआ है, और जिसके तन में आया वो भी कुछ नहीं जानता। मैं बतलाता हूं, पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, सतयुग का पहला राजकुमार। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा। फर्स्ट बेगर, फर्स्ट प्रिंस और फर्स्ट बेगर, 5000 वर्ष के बाद। बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं, समझते हैं ना। जन्म लेते 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 देखो आज क्या बन गए, बेगर। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते। कुंजन तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते, पूछ रहा है बाप। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते, यह तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी। बहुत जन्म भी उनके होंगे, यह तो बहुत सहज बात है।
परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते, फर्स्ट सो लास्ट, कहते हैं ना, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महान शत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से, इसीलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते, एक या दो नहीं, देवताएं तो बहुत होते, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। समझते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी बिचारी को आए ना, तो उनकी ताकत, उनसे ही सब सीखते जाते, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि, वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, इतना फास्ट महल खड़े हो जाए। अभी भी देख रहे हो ना कितना फास्ट हो रहा है। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते, बुद्धि में आ जाता है। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास उच्च हो जाती, झट महल बनते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते, मकान या मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते। वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ये गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? चिंतन क्यों नहीं चलता है? जो जो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, यह करेंगे, तुम भी समझते हो, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे।
चलता है बुद्धि में, खुशी होती है ना कि अभी हम यहाँ से जाकर यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे। यह ग्रैंड बहुत ऊंची, यह ग्रेड बहुत ऊंची। कितनी ऊंची है? क्योंकि तुम ईश्वरीय परिवार के हो। उससे बड़ी ग्रेड कोई है? हाँ? ईश्वरीय परिवार के हो, उनका और कोई संबंध नहीं। भाई बहन से भी उच्च चढ़ा दिया। भाई बहन से भी ऊंचा संबंध कौन सा है? भाई भाई, उससे ऊंचा कोई संबंध नहीं। यह बहुत प्रैक्टिस करनी। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए। सबसे जास्ती किसका तख्त सड़ा है? सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ा हुआ। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती। भ्रुकुटी के बीच में क्या है? यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूं, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूं। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान। अब बाप से वर्षा लेना है, इसीलिए बाप से वर्षा लेना है, इसीलिए अपने को आत्मा भाई भाई समझो। बाप तुमको सन्मुख पढ़ा रहे। आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है। बाबा कह रहा क्या नहीं होना है? पतित नहीं होना है, यह ऑर्डिनेंस। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े। विकार बिगड़ रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह नहीं सकती। फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व के मालिक बनते हो। वह फिर वहां बैठे बैठे, देखो कितनी अच्छी बात बाबा सुना रहा है। तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे विश्व के मालिक बनते, और वह वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते। अंतर है ना? सारे विश्व के विनाश के लिए कैसे छटा बेटी तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो। करते हो ना शर्मा जी? हाँ, कैसे बैठे बैठे याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके
पाप को याद जरूर करना। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेट प्यारे बच्चे हैं, तुमको बादशाही मिल, जैसे माखन से बाल सहज रूप से मिल रही है ना, जैसे माखन से बाल। गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पवित्र तो बनना है, बाबा को याद भी करना है। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। पल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भाव। ये मंत्र मिला। फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं। अल्प और बे बादशाही को याद। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा तो अपना भी अनुभव सुनाते। भोजन पर बैठता हूं, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते, फिर झट भूल जाता हूं। बाबा कह रहा है क्योंकि गाया जाता है जिनके माथे मामला। कितना ख्याल करना, कितना ख्याल करना पड़ता। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती, उनको याद करना। सर्विसेबल बच्चे जो बहुत प्यार करते, तुमको भी कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको क्या करो, याद करो। जो शरीर में आत्मा विराजमान, यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। बाप वहां से नीचे आए हैं, तुम सबको कहते भी हो भगवान आया, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े हद और बेहद। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। याद योग अग्नि है, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाबा ने ही बताया।
तुम बच्चे जानते हो। बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों में बिठाकर, गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते। कौन से नैन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते। समझते हो? जाना तो जरूर। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले ले। पक्का है ना? जाना तो जरूर है, लेकिन जाने से पहले बाप से वर्षा तो ले ले। कमाई भी बहुत भारी, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत। प्रॉफिट भी उतना और लॉस भी उतना। पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर के लेगी। तो बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाए। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा, बोट अर्थात नाव कैसे चलती, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है। बोट अर्थात नाव में बैठे, और बीच में जब किसी से हमारी दिल लग जाती है तो बीच में नाव से उतर जाती, स्टीमर चला जाता है। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता, कितना क्लियर। यह साम्राज्य और बुरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, साम्राज्य सो गोरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना। ये सारी समझानी श्री कृष्ण भी समझानी, श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सांवरा एग्जाम्पल एक का दिया गया, लेकिन एक ही गोरा बनता है क्या? हम सब गोरे बनते और हम सब सांवरे बनते। तो गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते तो नर्क को लात मारते। यह चित्र में क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे। सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई है।
हम आत्मा भाई भाई है, भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार इस स्मृति में रहना, देही अभिमानी बनने की आदत डालनी। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान। बिंदी रूप में स्थित रह, बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेकत की सफलता मूर्ख होते, सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आज का थर्ड पॉइंट, अव्यक्त इशारा।
अब एक इशारा, आज का एक इशारा दे दो। तीसरा पॉइंट, खुशी के खजानों से संपन्न, खुश नसीब, खुशनुमा बनो। रूहानी क्षमा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना और नाचना जानता। इसके लिए जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है, मेरा पोत्रा, मेरा धोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू, अब इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो, स्लोगन है। तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। आज की मुरली का स्लोगन, दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।